आप सभी कैसे हैं। तो आज के वीडियो का ये मोटिव है कि बैक हैंड स्प्रिंग का जो चलेगा सेट चलेगा। तो बैक हैंड स्प्रिंग सीखने से पहले सभी से पहले आपको सीखना है डी बनने के लिए आना चाहिए। ठीक है, डी बोले तो ब्रिज केट जैसा। ठीक है, जैसा कि देखिए आपको एक बच्चा दिखाएगा। चलो डी बन के दिखाओ। देखिए इसको कहते हैं डी। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी पहले सीखना है, लेकिन ये तो हुआ डी में भी एडवांस तरीका। ठीक है, सबसे न्यूनतम तरीका होता है जो अब की बताऊंगा, शुरू से लेकर अंत तक बताऊंगा। डी आपको आसानी से कैसे करना है, डी आपको कैसे सीखना है बिना इंजरी के। तो इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो अपडेट आगे आने वाला है, बैक हैंड स्प्रिंग, बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप, जितना भी अपडेट आने वाला है सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सब पेट केवल लेट जाओ, पेट केवल लेट जाओ, पेट केवल। ठीक है, चलो पहले आपको भी इसी प्रकार करना है। एक सपोर्टर की मदद से आपको पहले कमर को लचीला बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से सपोर्टर की मदद से आपको करना है। ठीक है, बस ध्यान देना है कि सपोर्टर जो करने वाला है उसको ज़्यादा पेन महसूस ना हो। ठीक है, इस प्रकार से करना है, उसके बाद धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है, गुड। चले, क्योंकि इस प्रकार से क्या होगा कि आपका कमर फ्लेक्सिबल होगा और आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए। पीछे देखें, हाँ, इसी प्रकार करना है। पीछे देखें, पीछे, गुड। ये कमर का फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कमर को फ्लेक्सिबल करने के लिए, लेकिन अब बताते हैं कि कमर जब फ्लेक्सिबल हो जाता है तब कैसे डी बना जाए। तो नीचे से करेंगे, जमीन से लेट के। आप लोग बेड पे कर सकते हैं, फोम पे कर सकते हैं, मैट पे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे नीचे से करके कैसे करते हैं। तो चलो लेट जाओ, सब लेट जाओ। ठीक है, एक मिनट। इसी प्रकार पहले आप लोग को भी लेटना है। ठीक है, लेट गए, हाथ को अपने दोनों कान के साइड में लगाएंगे। ठीक है, दोनों कान के साइड में देखिए, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से दिखाओ। देखिए हाथ आपका इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, देखिए सीधा से, हाँ थोड़ा सा और, हाँ इस तरह से हाथ आपको पहले लगाना है। ठीक है, हाथ को इस तरह से, हाँ इसी प्रकार आपको भी हाथ लगाना है। समझ गए? चलिए, ये हो गया, हाथ लग गया। अब अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे। ठीक है, मोड़िए दोनों पैर, हाँ इस प्रकार आपको मोड़ना है पैर को। ठीक है, डी बनने के लिए जो सबसे आसान तरीका, इससे इजी तरीका दुनिया में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखिए आपको अब कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए ये जो है, जब डी बना हुआ है तो इसको हिप को उठाना है। ठीक है, धीरे धीरे उठाएंगे इस प्रकार से, और हाथ को सीधा करेंगे। हाँ ठीक है, हाथ को सीधा लेंगे, बस, गुड। ठीक है, इसको भी देखिए, पहले धीरे से हिप को उठाएंगे, बस उठाइए, धीरे 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 धीरे। चलिए, रिलैक्स, हाथ सीधा। चलिए दूसरे हिप को धीरे धीरे, हाँ गुड। ये सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। गुड, बहुत अच्छा, हाँ देखिए, गुड। तो ये था आपको सबसे आसान तरीका डी बनने का। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहला पोजीशन में रखते हैं डी बनने के लिए, क्योंकि इसमें इंजरी का कोई भी चांसेस नहीं होता है। अगर इंजरी होगा भी तो हल्का फल्का होगा। कहाँ पर होगा वो भी आपको बताते हैं। जब आप उठ नहीं पाएंगे तो हल्का सा यहाँ पे मोच आएगी, हल्का सा आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इससे घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए अब इसका हम दूसरा तरीका बताते हैं। चलो, और दूसरा तरीका इसका क्या है, स्प्रिंग का जो पहला वीडियो है आप नहीं देख पाए होंगे, तो उससे आप देख सकते हैं उसमें कैसे हम बताएं। ठीक है, फ्रंट हैंड स्प्रिंग का जो पहला वीडियो है उसमें हमने बताया था कि आपको सीधा पलटना है।
अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, ये है दूसरा तरीका, ठीक है, डी बनने का ये दूसरा तरीका है, समझ गए। तो ये थोड़ा सा उससे हार्ड है, थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप नीचे से ही करें ताकि ज़्यादा सावधानी हो, रिस्की कम हो। तो सबसे पहले आप वो करें क्या। तो इससे भी एक और आसान तरीका है, अगर आप दीवार है आपके आसपास तो दीवार के सहारे से आसानी से डी बन सकते हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले एक हम आपको एग्जांपल देते हैं डी कैसे बनते हैं, ठीक है। कि आपको ज़्यादा, जैसे कि पहली बार अगर कोई इस प्रकार से ऐसे करेगा तो उसको जाहिर सी बात है कि डर लगेगा, ठीक है। हमको भी पहली बार भी लगा था, लेकिन अब नहीं लगता है। सीधा मानिए ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है। अब हम ये सीख रहे हैं, ठीक है। कैसे करना है, दीवार के सहारे से। यहाँ तो लड़का है, ये हिल डोल होगा तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन दीवार के सहारे से कोई दिक्कत नहीं होगा। मानिए ये दीवार है पूरा, ठीक है। अब आपको इस प्रकार से दीवार के अपोजिट साइड खड़ा हो जाना, ठीक है, और हाथ को दीवार पर इस प्रकार रखना है, ठीक है, समझ गए ना, इस प्रकार, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको धीरे धीरे हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाना है, पैर को धीरे धीरे आगे सरकाना है, ठीक है। देखिए दीवार को एकदम पकड़ के, दीवार को पकड़ते हुए, हाँ, गुड गुड, इस प्रकार से आपको डी बनना है दीवार के सहारे से, ठीक है। फिर से दीवार के सहारे ही आपको खड़ा हो जाना है, दीवार के सहारे खड़ा हो जाओ, हाँ, आराम से आराम से, ठीक है। तो ये था जो आपको डी बनने के लिए कुछ ट्रिक्स थे। अब है मेन ट्रिक्स, क्या है मेन ट्रिक्स है खड़े खड़े डी बनना। खड़े खड़े डी बनने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला चीज़, सबसे पहले दिन में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर को फैला लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा पैर को फैला लेंगे और ये घुटने को थोड़ा सा आगे की ओर और कमर को आगे की ओर, ठीक है, ताकि आपका जो शरीर का हाइट है थोड़ा कम हो जाए और आपको हाथ रखने में थोड़ा सा हेल्प मिल जाए, जल्दी हाथ रखा जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए इतना कर लेंगे, ठीक है, इतना हो सकते हैं, अगर इतना हो सकते हैं तो देखिए हाइट बहुत कम हो जाता है और हाथ को, ये हाथ को इस तरह से लेना है, ठीक है, देखिए, समझ गए। इससे आसान तरीका खड़ा खड़ा डी बनने के लिए सीखने कहीं नहीं मिलेगा आपको। सबसे पहले आप थोड़ा सा पैर को फैला लेंगे, जितना आपका पैर बैलेंस बना सकता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला स्टेप देख लीजिए, साइड से थोड़ा दिखा, पहला स्टेप देखिए, पहला थोड़ा सा फैला लेंगे, ठीक है, कमर के साथ साथ नी, ठीक है, देख रहे हैं ये, ठीक है। उसके बाद इधर हाथ को ऐसे, फिर दूसरे हाथ को, ठीक है। ये आपका सबसे आसान तरीका में से बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम डिस्टेंस को, पैर के डिस्टेंस को कम करते जाएंगे और आसानी से डी बन जाइएगा, ठीक है। तो देखिएगा, देखिएगा, ठीक है, समझ गया। फिर ठीक है, करना इसी प्रकार है, करना कैसे नहीं है जो भी आपको बताते हैं। ये मिस्टेक आप नहीं कीजिएगा डी बनने के लिए कि किसी का देखे और धड़ाक से डी बन गए, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है। जैसे कि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि अगला को देखे, अच्छा ये ऐसे कर लिया, हम भी कर लेते हैं, तो ऐसे गए आराम से गिर गए, ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है। ये इसमें क्या होगा कि आपके दो साइड पे इंजर्ड हो सकते हैं, आपका कमर और आपके गर्दन माथा जो भी लग सकता है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं करना है। देख के शुरू से स्टेप बाय स्टेप तो आगे भी फॉरवर्ड बेंडिंग आपको करना है, ठीक है, कमर के बैलेंस के लिए, ठीक है। जब आपका कमर पीछे जाता है तो आपका आगे भी आना जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये था, चलिए अब आपको दिखाते हैं कि अगर आप पूर्ण रूप से डी बन जाते हैं, ठीक है, पूर्ण रूप से डी बन जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उसमें बेट करना है। बेट कैसे करना है देखिएगा,
भी इस प्रकार से बनना है, हाथ को सीधा ले जाना है, ठीक है, और हाथ को देखते हुए पीछे जाना है। ठीक है, इस प्रकार से जाना है, पैर पे बैलेंस लेते हुए, ठीक है, और पैर को इस प्रकार सीधा करना। इस प्रकार सीधा जब करेंगे तो आपका जो है कमर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बढ़ेगा, समझ गए। तो मिलते हैं आगे किसी अन्य वीडियो में। अन्य वीडियो क्या होने वाला है आपको पता ही हो गया होगा। जो अगला वीडियो होने वाला है हम लोग का ब्रिज बाल कवर का होने वाला है, क्योंकि बैक हैंड स्प्रिंग से पहले ब्रिज बाल कवर ही कराया जाता है, ताकि उसमें पैर का स्विंग और पैर मूवमेंट का थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक हेल्दी, टेक केयर, जय हिंद।